स्कॉलरशिप्स अवार्ड नहीं कर रहे, आपको स्कॉलरशिप्स नहीं दे रहे। आज ये रिकग्निशन ऑफ योर मेरिट है, ऑफ योर हार्ड वर्क है, ऑफ योर कैपेबिलिटीज है माशाल्लाह। और इसीलिए मैंने राना सिकंदर को कहा कि इन बच्चों को गार्ड ऑफ ऑनर मिलना चाहिए, कि ये जितना भी हम आपके मेरिट को, आपकी मेहनत को सेलिब्रेट करें उतना कम है। क्या आप चाहेंगे आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों, आपके हाथ में बंदूक और गुलेल हो? ये पाकिस्तान की पहचान नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा से खिताब। कहा तालिबे इल्म पढ़ता हुआ अच्छा लगता है, डी चौक पर बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता। एहतजाज के लिए पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेला जाए। आपने अमन बहाल करना था, पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी गलत किया। आपसे कहा था कि शहरियों, ताजिरों और मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। 24 नवंबर के पीटीआई एहतजाज के खिलाफ ताजिरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। मैं अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया। पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की, दरख्वास्त गुजार का क्या कसूर था, इनके कारोबार को क्यों बंद किया। अदालत ने वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। पीटीआई की तारीख है, इनका कोई भी एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं हुई। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर था। एक जमात ने अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्जाम पर भी एहतजाज किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही है। किसी तरह के भी एहतजाज के लिए मकामात का तयन किया गया है। रेड जोन की सिक्योरिटी से मुताल्लिक खसूसी कवानीन हैं। तहरीके इंसाफ के एहतजाज के खिलाफ थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। मुल्जिमान में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी शामिल। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान के दरमियान आज मुलाकात शेड्यूल्ड। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल के मामले पर बातचीत होगी। जराये के मुताबिक मौलाना फजल रहमान बिल पर सदर के दस्तखत ना करने पर नाला हैं। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान को मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर ब्रीफिंग देंगे। निशाना या पीटीआई की दुश्मनी जो है, उनका टारगेट, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। पीटीआई की दुश्मनी पाकिस्तान से है। ये पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है जो कामयाब नहीं होगी। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई इंटरनेशनल लॉबीज के जरिए मुहिम चला रही है। लाशों का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। ये चाहते हैं मुल्क में अनारकी फैले। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बाद शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह अब सेनेटर अली जफर जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी करेंगे। उमर अयूब और शिबली फराज ने बानी पीटीआई की हिदायत पर जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा कि पीटीआई ने एहतजाज का कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल किया। हुकूमती रवैये से लगता है हम लोग इस मुल्क के शहरी नहीं। डीप फेक वीडियोस को खवातीन को बदनाम करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में डीप फेक वीडियोस से मुतालिक आगाही कम है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, हर पेशी पर मुझे लोगों को बताना पड़ता है कि मेरी वीडियो डीप फेक है। ऐसे केसेस में अदालती निज़ाम और तफ्तीश के तरीक़ाकार को बेहतर करने की ज़रूरत है।
सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास, बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुमाइंदे शरीक, के इलेक्ट्रिक के CEO और अरकान असम्बली में तलकलामी। आमिर सदीकी ने कहा शहर में 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी ने कहा जहां बिल जमा नहीं होगा 18 घंटे की लोड शेडिंग होती रहेगी। सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के डिमांड नोटिस के खिलाफ पाकिस्तान रेलवे की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने 22 नवंबर के डिमांड नोटिस को मुअत्तल करते हुए के इलेक्ट्रिक और डिप्टी कमिश्नर के माड़ी को 12 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी नोटिस जारी किया गया है। पाकिस्तान रेलवेज का कहना था कि के इलेक्ट्रिक को मामला तय करने के लिए खत लिखा था। के इलेक्ट्रिक ने हमारी जमीनों पर बिजली के खंभे लगा रखे हैं। के इलेक्ट्रिक को 5 अरब से ज्यादा रकम अदा करनी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट की सुस्त रवी ताहाल बरकरार, सारिफीन परेशान, तलबा और फ्रीलांसर्स की बड़ी तादाद मुतासिर, सारिफीन को डाउनलोडिंग में शदीद मुश्किलात पेश। पाकिस्तान और रूस के दरमियान नवा बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसुलिन की तैयारी समेत 8 मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लगारी तकरीब में शरीक हुए। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत, मुआशी ताउन के फरोग, सनती शोबों की तरक्की के मुआहदों पर दस्तखत किए गए। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़िन है। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। अब हमने माशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा महंगाई की शरह 78 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। मईशत में निजी शोबे का अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एंटी स्मोक प्लान के तहत सरकारी और निजी तमाम गाड़ियों की जांच पड़ताल कराने का फैसला। सूबे भर में गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। 30 जनवरी तक की डेडलाइन मुकर्रर। छोटी बड़ी गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट अथॉरिटी से तस्दीक नामा हासिल करना होगा। हुकूमत ने तमाम वजारतों और महकमों को मुआयना कराने की हिदायत कर दी। कराची में हैवी ट्रैफिक मौत की अलामत बन गया। चमड़ा चौरंगी के करीब तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक, 2 मौजज़ाना तौर पर बच गए। बस ड्राइवर मौके से फरार। मैयतें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। बाप गम से निढाल, बोल के रिपोर्टर से लिपट कर रो पड़ा। दिसंबर शुरू होते ही सर्दी का मार्च। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी रहेगी। कराची में ठंडी हवाओं का राज। रात के औकात में खुनकी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध छाए रहने का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर अज़्ज़ा मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर आ गए। बारिश से ठंड में इजाफा हो गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का दौरे इराक। इराकी वजीर आजम और वजीर दिफा से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तानी और इराकी हुकाम में अस्करी ताल्लुकात फरोग देने पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों मुल्कों ने क़यादत का दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़्म का आयादा किया। पाक बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल यस्तूरुल हक मलिक इंतकाल कर गए। यस्तूरुल हक मलिक 1988 से 1991 तक पाक बहरिया के सरबराह रहे। एडमिरल यस्तूरुल हक मलिक ने 1954 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया और 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में भी हिस्सा लिया। इसराइल के हमलों में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद और 96 जख्मी हो गए। लबनान पर दोबारा हमलों में मजीद 12 लोग जान से गए। इसराइल का मगरबी किनारे में 3 हमास अरकान को मारने का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल के मुहासरे की वजह से पूरी पट्टी में खुराक की फरहमी इंतहाई कम हो चुकी है। शुमाली गजा में सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है।
चीन का ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को धमकी पर जवाब, कहा बीजिंग इक्तिसादी ब्लॉक के साथ ही अरकान के साथ ताउन मजीद बढ़ाएगा। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि ब्रिक्स उभरती मार्केट्स के दरमियान ताउन के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। ब्लॉक का मकसद जामी तरक्की और खुशहाली है, तसादुम या तीसरा फरीक नहीं। जनूबी कोरिया की अपोजिशन जमातों ने सदर यून सुक यूल के खिलाफ मुआखजे की तहरीक जमा करा दी। मुआखजे की तहरीक पर जुम्मे तक वोटिंग मुतवक्के है। अपोजिशन के दबाव के बाद जनूबी कोरिया के वजीर दिफा ने मुस्ताफी होने की पेशकश कर दी। जनूबी कोरिया में चंद घंटे का मार्शल लॉ लगा और पार्लियामान समेत मुल्क भर में हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद मार्शल लॉ उठाना पड़ गया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 कल बुलावायो में खेला जाएगा। मैच के लिए पाकिस्तान के प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। साइम अयूब, इरफान नियाजी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद की जगह साहिबजादा फरहान, कासिम अकरम, अरफात मिनहास और मोहम्मद हसैन को शामिल किया गया है। ग्रीन शर्ट्स 2 मैचेस जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी हैं। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के रेड और व्हाइट बॉल स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की टेस्ट स्क्वाड में वापसी, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड्स में शामिल। शाहीन शाह आफरीदी टेस्ट स्क्वाड में जगह न बना सके। पाकिस्तान टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। जूनियर एशिया कप हॉकी के टाइटल की जंग मस्कत में होने वाले फाइनल में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर झपटेंगे। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को जेर किया, भारत ने मलेशिया के खिलाफ फतह समेटी। पाकिस्तान 3 बार जबकि दिफाई चैंपियन भारत 4 बार जूनियर एशिया कप का टाइटल जीत चुका है। फाइनल आज रात 8 बजे खेला जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में सिर्फ 53 रोज में 80% तामीराती काम मुकम्मल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ का जायजा लिया। काम पर होने वाली पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा चैंपियंस ट्रॉफी से कबल प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे। पूरा स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट और आलमी मयार का बनाया जा रहा है। और क्रिसमस आ रहा है, रौनकें ला रहा है। यूनान में भी तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। दारुल हुकूमत एथेंस रोशनियों से सज गया। सयाहों और मुकामी अफराद की चहल पहल उरूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।